In the mist, they could not recognize him. और उसको पहचान नहीं सके और उससे If they had वंचित हो गए। detected and discerned the voice of the prophets, और यदि उन्होंने भविष्यद्वक्ताओं की आवाज को परखा होता और जांचा होता और देखा then they होता, would have recognized him when they came and stood before. जब वो सामने आके खड़े हुए तो उसे पहचान लेते। They turned violent, वो उसके विरुद्ध खड़े हो and गए। tragically they went against, और त्रासदी की बात यह है कि वो उसके विरुद्ध हो गए, doing things which are contrary to all that they heard all those years. और वो कार्य किए जो कुछ उन्होंने सुना था वो सब उसके विपरीत और विरोध में था। And I can tell you, saints, this is very true even today. और ये बात मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर के प्रिय लोगों के, आज भी ये बात सत्य है। Yes. It's not a matter of your intelligence and my intelligence. और ये आपकी समझ और मेरी समझ की बात नहीं या अकल की बात नहीं। Our spiritual life is not depending upon our intellectual abilities. हमारा आत्मिक जीवन जो है वो इस चीज पर निर्धारित नहीं है, हमारी जो समझ है या बुद्धि है उस पर नहीं है। If your intellect could not save you, और यदि आपकी बुद्धि आपको नहीं बचा सकी, then remember your intellect cannot help you in the spiritual life. तो इस बात को स्मरण रखें कि आपका समझ और बुद्धि जो है If this salvation is initiated by God, और यदि आपका उद्धार की शुरुआत परमेश्वर के द्वारा है, it is by His Spirit and by the Word, और उसके आत्मा और उसके वचन के द्वारा है, then the progression is also by His Word and by the Spirit. तो तब वो उन्नति या तरक्की जो है वो उसके वचन और उसकी आत्मा के ही So द्वारा it's है। not a matter of education. तो ये हमारी शिक्षा की बात नहीं, It's a matter of conception. और उसको ग्रहण करने की बात है, It's a matter of being conceived in our spirit. और हमारी आत्मा में वो ग्रहण किया जाए, वो ही मुख्य विषय है। Something that is birthed and developed by the Spirit in us. और कुछ ऐसी वस्तु हो जिसका जन्म हमारी आत्मा में और जिसका निर्माण हमारी आत्मा में हो। So it's not a matter of education. तो ये शिक्षा की बात नहीं। Remember, we can never educate one man to be a Christian. और हम किसी को भी शिक्षित नहीं कर सकते कि वो मसीह बन You जाए, can never educate a man and a woman to be a believer. और किसी को भी ऐसी शिक्षा नहीं दे सकते चाहे वो पुरुष या महिला हो Can कि वो never विश्वासी बन educate a जाए। man and woman to be a child of God. और किसी महिला या पुरुष को ये शिक्षा नहीं दे सकते कि वो परमेश्वर का बच्चा बने। We are born from above. हम ऊपर से It's जन्मे a हैं, work of the Spirit of God. क्योंकि ये परमेश्वर के आत्मा का So कार्य है। this life is one of conception. और ये जीवन जो है ये उसको ग्रहण करने It की is बात not है, one of intellect. और ये समझ या बुद्धि की It बात is not नहीं, a matter of man's ability. या मनुष्य की योग्यताओं की बात नहीं। So when it comes to hearing again, और जब ये सुनने की बात आती it's a है, matter of our spiritual faculties being made available to the Spirit of God. और विषय ये होता है कि हमारी आत्मिक योग्यताएं परमेश्वर की आत्मा के लिए उपलब्ध कराई जाएं। And how many years we have been hearing on every Sabbath. और हर सबत के दिन कितने वर्षों से हम सुनते आ रहे हैं। And the scripture says, और वचन कहता है, when the scriptures were read, जब के वचन पढ़े गए, words, scriptures, sounds, आवाजें आई, वचन पढ़े गए, times शब्द पढ़े गए, without number, God's people have gathered, अनगिनत समयों के अंदर परमेश्वर के लोग एकत्र हुए, but many times परंतु अधिकतर the voice of the prophet went undetected and undiscerned. बहुत सी बार बिना जांच के या बिना परख के भविष्यद्वक्ताओं की आवाजें That चली, inner meaning, और उसके अंदर के जो that अर्थ थे, vital message, जो विशेष संदेश था, that one inclusive object of God, और परमेश्वर का वो एक उद्देश्य that जो कि समस्त वस्तुओं was जिसमें missed सम्मिलित by है, many.
बहुत लोग उससे वंचित हो गए। Now listen, saints of God. परमेश्वर के प्रिय In लोगों, all the speech of God, or in all the hearing from God, परमेश्वर की सारे कहने को या जो सुना गया परमेश्वर के लोगों ने, you know what God speaks to us, कि परमेश्वर हमसे क्या कहता है, it has one end or end purpose. उसका अंतिम उद्देश्य केवल एक था। It has got, in other words, one important issue, और दूसरे शब्दों में उसका एक महत्वपूर्ण विषय है, and that is the place and the measure of Christ. और वो ये है कि वो स्थान मसीह का और उसकी किस हद तक, The measure, the place and the measure given to Christ his Son. वो स्थान और उसको कितना हमने दिया है, मसीह को जो पुत्र है कितना हमने दिया। And this is the consummate issue, saints of God. और यही वो विशेष विषय है परमेश्वर के प्रिय लोग। You know, and that's what we read in Acts 13 and 27. और यही प्रेरित कामों की पुस्तक The 13 अध्याय और consummate issue 27 में was पढ़ते to हैं। what degree of knowledge and recognition they have come to concerning the Son. और उसका निचोड़ यही था कि किस हद तक वो पुत्र के विषय में उसके ज्ञान में कहां तक It वो says पहुंचे। they knew him not. और वचन कहता है कि उन्होंने उससे नहीं जाना। You know, as the Amplified says, और विस्तारित अनुवाद की बाइबल कहती है they did not recognize. उन्होंने उससे पहचाना नहीं। And it says, because they did not know or recognize him or understand the utterances of the prophets. इसलिए कि उन्होंने उससे ना समझा, ना जाना, ना परखा, ना भविष्यद्वक्ताओं की बातों को जाना। Yes. Is it not true when Jesus was upon this earth? क्या ये बात सच्ची नहीं थी जबकि प्रभु यीशु What did the Lord Jesus say? तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या All कहा the prophets कि सारे have भविष्य spoken of me. Amen. सब भविष्यद्वक्ताओं ने मेरे Did he say विषय that? में कहा है। All the prophets have spoken of me. प्रभु ने कहा कि सारे भविष्यद्वक्ताओं ने मेरे विषय में बात की। He said to the Pharisee, उसने फरीसियों से कहा, you turn to the scripture. तुमने वचन को उलट दिया In that you think you have life. और उसमें समझते हो तुम कि तुम्हें जीवन But प्राप्त they है। are they which speak of me. परंतु ये वहां पर उपस्थित है क्योंकि वो मेरे विषय में बात And करते you हैं would not come to me. और तुम मेरे पास नहीं आते। So one thing is very clear, saints of God. और एक चीज बिल्कुल स्पष्ट है परमेश्वर के प्रिय लोगों, This is the consummate issue of the scripture. ये वचन का पूरा एक निचोड़ है That we may know him, कि हम उसे जाने that we may recognize him. और उसको मान्यता दें, पहचानें। Yes. So Jesus said these words to the people around him in his day. प्रभु के दिनों में प्रभु यीशु मसीह ने उसके चारों ओर के लोगों से The ये बात prophets कही have spoken about me. कि भविष्यद्वक्ताओं ने मेरे विषय में They कहा। had much and many things to speak of his eternal, God's eternal Son. उनके पास बहुत कुछ था कि परमेश्वर के सनातनकालीन पुत्र के विषय में वो कहते। Remember, the prophets had spoken many things. भविष्यद्वक्ताओं ने बहुत सी बातें कही। He spoke about idolatry in the house of God, परमेश्वर के भवन के अंदर जो मूर्ति पूजा हो रही थी उसकी बात की। idolatry in the life of God's people, और मूर्ति पूजा जो परमेश्वर के लोगों के जीवनों में हो रही how थी, they went after other gods. और किस प्रकार से वो दूसरे देवताओं के पीछे चले गए। They spoke about the moral conditions and degradation of God's people. और उनकी अनेकता की जो उनकी परिस्थिति थी और किस प्रकार से उनका उतार हुआ उसकी बात उन्होंने की। You know, they exposed and talked about the formal and merely external religious activities they were holding on to. और उनको प्रदर्शित किया गया वो बाहरी दिखावा जो धर्म के नाम पे वो करते थे, सारी बातें वो दिखाई गई। You know, all these things the prophets did speak. और ये सारी बातें भविष्यद्वक्ताओं ने की। But although they spoke all these things, और जबकि सारी बातें उन्होंने the की, main speech of the prophets was Christ the eternal Son.
और मुख्य बात भविष्यद्वक्ताओं की ये थी, मसीह जो परमेश्वर का सनातन काल That's why Jesus Christ himself attested and said, the prophets have spoken of me. और इसी कारण से प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं इस बात को प्रमाणित कर दिया कि भविष्यद्वक्ताओं ने मेरे So विषय में Jesus बात Christ की। himself saw the prophets, what is written there. और प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं भविष्यद्वक्ताओं को देखा कि वहाँ क्या And लिखा है, he pointed them out to himself. और ये सारी बातें उसने कहा कि मेरे लिए लिखी गई He हैं। says, in all the prophets, it is written about me. और उसने कहा कि सारी भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक में मेरे बारे में बात की गई है। You know, he made a personal reference to the one they were speaking about and said, it is myself. और उनकी जो व्यक्तिगत बातें थी उसको उसने अपनी ओर कहते हुए कहा कि ये सब कुछ मेरे लिए लिखा गया है। Saints of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, You know, ultimately all the judgments of God, और अंत में परमेश्वर के जितने भी न्याय हैं, you know, will turn on one thing. और वो सारी एक ही चीज पर आ That's one thing जाएंगे, that we all need to know. और वो एक चीज हम सबों ने All जानी the है। judgments of God परमेश्वर के सारे न्याय will ultimately turn into one thing. वो अंत में एक ही चीज की ओर आएंगे। There could be many other things. बहुत सी वस्तुएं हो सकती हैं। It shall not be upon sins और of what kind and what type, और किस प्रकार के पाप हैं, कैसे हैं, few or more, big थोड़े or हैं या अधिक small. हैं, छोटे हैं या बड़े हैं। It would not be on many other matters, और दूसरे बहुत से विषय जो हैं उनके विषय में नहीं होगा, but his judgments ultimately परंतु उसका न्याय will अंत में turn upon one thing, एक ही चीज की ओर वो मुड़ेगा, and that is his son. और वो उसका पुत्र है। He will judge the world by one man, as the word of God says, परमेश्वर का वचन कहता है कि पूरे संसार का Which- न्याय केवल एक व्यक्ति के द्वारा which is करेगा, Christ the Son. और जो कि मसीह है, जो पुत्र है। So we see that everything pins on one thing, तो हम देखते हैं कि प्रत्येक वस्तु एक ही Upon- चीज पर केंद्रित है, the place and measure given to Christ. और वो स्थान और जो हद उसे दी गई है मसीह को। You know, that's important in the eyes of the Lord. और प्रभु की दृष्टि में, उसकी आंखों में इसी चीज There का are महत्व है। many issues in our lives. और बहुत से विषय हैं हमारे जीवनों के। You may have this weakness and that weakness and this problem and that problem. आपकी ये कमजोरी, वो दुर्बलता, ये समस्या, वो तकलीफ हो सकती You है। know, there are many infirmities in our soul, और हमारे प्राणों के अंदर बहुत से तकलीफें हो सकती हैं, where there are things which are contrary to God's word. और जहां पर के वस्तुएं ऐसी हैं जो परमेश्वर के वचन के विपरीत हैं। But the saints of God, listen carefully this morning. परंतु परमेश्वर के प्रिय लोगों, बड़ी The सावधानी most से सुने। important issue is the place and the measure of Christ in our lives. परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे जीवनों में किस हद तक मसीह है और उसका स्थान क्या है। The place and measure given to Christ in our lives. हमारे जीवनों में कितना, कैसा स्थान और कितना स्थान हमने मसीह को दिया है, That is the important matter. वो सबसे महत्वपूर्ण विषय है। Yes. In hearing the prophets, भविष्यद्वक्ताओं को सुनने में there was one thing that God expected of them. एक वस्तु थी, एक चीज थी जिसकी आशा परमेश्वर उनसे करता था, And that was और वो ये था a knowing and a recognizing of Christ. कि मसीह को जाने और उसको मान्यता दे। That was the main and primary thing. और वो मुख्य और प्रथम विषय था। Saints of God. परमेश्वर के प्रिय, And I believe even today, that's what God is looking for in His people. और मेरा विश्वास है कि आज भी परमेश्वर अपने लोगों में इसी बात को देख The रहा issue है। bound up even in hearing today is the same. और सुनने में जो विषय परमेश्वर का है वो यही है। Bound up in hearing of the scriptures today. और आज वचनों को सुनने का अर्थ जो है वो यही है। You know how much of Christ is resultant in us और हमारे because सुनने का or in परिणाम and through that है, hearing. उस सुनने में मसीह हमारे अंदर कितना उत्पन्न हुआ है। You know how much of Christ is resultant in us in and through that hearing
of the prophet or the scripture. वचनों को और भविष्यद्वक्ताओं को सुनने से कितना अधिक मसीह हमारे अंदर उत्पन्न हुआ है, क्या परिणाम उसका निकला है। Yes. There are many, many things in our lives, हमारे जीवनों में बहुत सी वस्तुएं हैं, but the most important thing परंतु सबसे is प्रथम the महत्वपूर्ण place and measure of Christ. बात यह है कि मसीह का स्थान कैसा है और कितना हमने In the Old दिया। Testament prophets, और पुराने नियम के भविष्यद्वक्ताओं में one thing, the most important issue was the place of Christ. एक चीज बहुत ही महत्व रखती थी और वो था मसीह का स्थान। But in the New Testament, परंतु नए नियम में it is both place and the measure of Christ. ये दोनों हैं कि मसीह का That's the difference स्थान we find. और किस हद तक उसे In the प्राप्त Old किया। Testament, it was always, the issue was the place of Christ. पुराने नियम के अंदर मसीह का क्या स्थान है उसी को महत्व दिया जाता था, In their sacrifices, उनके बलिदानों के in अंदर, everything that they lived, और जो कुछ भी वो करते थे it was उसमें the place of Christ. वो मसीह का स्थान था। But in the New Testament, परंतु नए नियम के it अंदर is both the place and the measure of Christ. वो दोनों हैं वस्तुएं इसमें कि मसीह का स्थान का क्या है और कहां तक उसको लिया गया है, Dear ग्रहण brothers किया and गया। sisters, प्रिय भाइयों और बहनों, you know, we are gathered together in these days in this place. हम इन दिनों में इस स्थान में एकत्र हुए हैं And may we realize this issue in our lives और right at the हम- outset of these gatherings. हम इन एकत्र होने का मुख्य विषय यही हो कि हम इस बात को जान लें। Yes. Right at the outset of these gatherings, we may realize what God intends by these gatherings. और इन हमारी जो सभाएं एकत्र होने की हुई हैं, हम जान लें कि परमेश्वर की मनसा हमें एकत्र करने में क्या है। What is the real issue involved in our coming together here? यहाँ पर आने का उद्देश्य जो है वो क्या है। From परमेश्वर far बुलाया and wide, God has gathered us in this place. और दूर दूर से परमेश्वर ने हमें लाकर यहाँ एकत्र किया है। What is the issue? और इसका उद्देश्य क्या है, What is the real issue? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। You know, when we turn to the New Testament, और जब नए नियम की ओर हम आते हैं, all the New Testament letters, और जितनी भी नए नियम के अंदर पत्रियां लिखी all हुई the हैं, New Testament letters सारे नए नियम की पत्रियों में are primarily concerned with the measure of Christ. और प्राथमिकता इस बात को दी गई है कि मसीह किस हद तक हमने प्राप्त You know, किया। all that we see as burden in every epistle that was written. प्रति एक पत्री के अंदर हम देखते हैं कि उसका बोझ क्या है, And that burden was, और वो बोझ ये है, and the burden is, और वो बोझ ये है the measure of Christ. कि मसीह को किस हद तक हमने लिया है। In the believers individually विश्वासियों में व्यक्तिगत रूप से, and corporately or collectively. संगठित रूप से और एक साथ होकर भी, You know, and that is even today the burden of the Spirit of God. और आज भी परमेश्वर के आत्मा का बोझ वही है। In believers विश्वासियों में individually व्यक्तिगत रूप से and corporately और संगठित रूप से as a body of believers. और एक देह के रूप से भी जो विश्वासी जनों की So है। we see the final outcome of all the reading and hearing is the place and the measure of Christ in us, individually and collectively. और सारी चीजों को पढ़ना और सुनने का उद्देश्य यही है कि मसीह किस हद तक व्यक्तिगत By the word of the Lord, we are made overcomers. By the word of the Lord, we are able to stand. He reigneth
has made his appearing, and he's coming again. By the word of the Lord, we are made overcomers. By the word of the Lord, we are able to stand. He reigneth forever, and his word is eternal. He has made his appearing, and he's coming again. By the word of the Lord, we are made overcomers. By the word of the Lord, we are able to stand. He reigneth forever, and his word is eternal. He has made his appearing, and he's come